नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में स्वागत है आपका। और ये जो फ़ोटोज़ आपने अभी देखे हैं वो सारे मैंने कैमरा से लिए हैं, फ़ोन से नहीं लिए। फ़ोन से भी लिया हुआ है बट उसका क्या रिज़ल्ट आया है देखता हूँ और ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा। ऑल्सो बताऊंगा कि अगर आप इस तरह के पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि फ़ोन से क्लिक करना ऐसी पिक्चर्स पॉसिबल हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम आई सी इज़ द लेंस। अब डिजिटल जूम करके अगर आप फ़ोटो लोगे तो आपकी फ़ोटो जो है बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो जाएगी, बिल्कुल डिटेल्स नहीं रहेंगी। ये वाली फ़ोटो जो आप देख रहे हो ये मैंने M51 से ली है, 64 मेगापिक्सल में नहीं ली है बिकॉज हाई रेजोल्यूशन जो मोड होता है उसमें जूम नहीं होता। और चांद फॉर एग्जांपल इतनी दूर है कि आप क्रॉप करोगे अगर फ़ोटो को तो भी जो है डिटेल में काफ़ी लॉस होता है। तो ये नॉर्मल फ़ोटो मोड में मैंने लिया है, उसके बाद मैंने पिंच इन करके जूम किया, जिसका मतलब है डिजिटल जूम हुआ। अब जितना पास, जितना मैक्स जूम हो सका कोशिश मैंने करी कि उससे थोड़ा सा कम रखूं बिकॉज मैक्स जूम में द फोटो बिकम्स एब्सोल्युटली क्रैप। तो मैक्स जूम से थोड़ा सा कम मैंने रखा उस फोटो को और अब देख सकते हो कि डिटेल्स फिर भी कैप्चर नहीं हुए हैं। हाँ, पता ज़रूर लग रहा है कि एक चांद है बट डिटेल्स कहाँ है? डिटेल्स आर एब्सोल्युटली गॉन बिकॉज डिजिटल जूम ऑलरेडी फ़ोटो को क्रॉप कर करके जो है क्लोज ले जाता है। तो डिजिटल जूम का कभी भी इस्तेमाल अगर आप करें तो मेक श्योर कि आप 2x या ट्वाइस जूम इन करके ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। नॉर्मली तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि डिजिटल जूम का यूज़ किसी को करने की ज़रूरत ना पड़े बिकॉज जितना आप डिजिटली जूम करते जाओगे पिक्चर को क्वालिटी उतनी ही घटिया होती जाती है। हाँ, अगर आपके पास समथिंग लाइक द S21 अल्ट्रा है या नोट के हाई एंड सीरीज़ फ़ोन्स हैं जिसमें जो लेंस इटसेल्फ इज़ अ ऑप्टिकल जूम लेंस, जो आप देखते होंगे कई वीडियोज़ में 10 टाइम्स जूम इन होता है उसमें ऑप्टिकली, वो अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँ तो ऑफकोर्स चांद की फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ सकती है। क्वालिटी में लॉस नहीं होगा बिकॉज मेरा ऑप्टिकल जूम है, विच मीन्स सिंपली कि मेरा लेंस है वो 10x जूम करता है ऑटोमेटिकली रादर दैन डिजिटली जूमिंग इन इनटू अ पिक्चर। तो जब तक अगर आपके पास ऐसा महंगा फ़ोन नहीं है, ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास छोटा सा कोई कैमरा भी है तो भी आप इस तरह के अच्छे अच्छे चांद की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। उनके लिए क्या सेटिंग्स आपको यूज़ करनी है आइए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब कैमरा सेटअप करें तो आप मैनुअल मोड में करें बिकॉज मैनुअल मोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है शटर स्पीड में, एपर्चर में और ISO में। जो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है हम यूज़ करेंगे उसका कॉम्बिनेशन आप सिर्फ मैनुअल मोड में ही यूज़ कर सकते हो, या जिसको हम फ़ोन की लैंग्वेज में कहें तो प्रो मोड में ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैमरा सेटअप कर दिया है बिल्कुल चांद के लाइन करके। बड़ा लेंस चाहिए होगा आपको, अगर आपके पास 18-135 है, 18-200 है, उससे भी आसानी से काम हो जाएगा। इस केस में मैंने एक 70-200 या जिसको हम 70-200 कहते हैं वो लेंस मैंने लगा लिया है। ऑल्सो मेक श्योर कि आपका लेंस भी मैनुअल फोकस में हो बिकॉज मैं एकदम अपने फोकस को जो है प्रिसाइजली शार्प फोकस करना चाहता हूँ। ऑटो फोकस में ट्रस्ट करता हूँ हमेशा, फ़ोन में भी और कैमरा में भी, बट जब मैं चांद या सेलेस्टियल बॉडी या आसमान में कुछ चीज़ की खींचना चाहता हूँ रात को स्पेशली, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैनुअली फोकस करके क्लिक करूँ सो दैट मुझे पता है कि एकदम स्पॉट ऑन मुझे फोकस कहाँ चाहिए। फोकस आपने सेट कर लिया, आपने अलाइनमेंट कर लिया, ट्राइपॉड अगर है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज शटर स्पीड आपका कम हो ज़्यादा हो कहीं ना कहीं आपको हाथ हिलने का या फोटोग्राफ हिलने का जो है डर वरना लगा रहेगा। तो सेटअप करने के बाद एपर्चर मतलब मेरे लेंस का जो होल है, ये लेंस में एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट अंदर आती है। f5.6, f4, f2.8 उतना जो है होल मेरा बड़ा होता जाएगा। और इस केस में, मून के केस में, मैं अगर f5.6 या f8 या f11 भी रखूँगा मतलब मेरा होल जो है लेंस का वो छोटा है, जिसका मतलब ये है कि लाइट जो है मेरी कम आएगी बिकॉज मून इटसेल्फ इज सो ब्राइट, इतनी ज़्यादा लाइट वो फेंकता है तो मेरा जो है इमेज ओवर एक्सपोज होने का डर मुझे लगा रहता है। तो मैं एपर्चर को f5.6 या f8 तक लेके जाऊंगा और अकॉर्डिंगली मैं बाकी दो चीज़ें सेट कर लूँगा जो कि है ISO, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, 400, 800, 1600 तक ठीक है अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा वाला फ़ोन है जिसमें 10x जूम है तो उसमें शायद आप 400 या 800 तक भी लेके जा सकते हैं बिकॉज उनका सेंसर बड़ा है।
इस वाले नॉर्मल फ़ोन से, मिड रेंज फ़ोन से, जिसका मतलब है क्वालिटी थोड़ी सी मार्जिनली बेहतर ज़रूर होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है शटर स्पीड। शटर स्पीड को आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है, 1/125, 1/250, 1/500, जो भी आपको लगे कि आपका जो है मून का जो डिटेल है आपको दिख रहा है। जब तक डिटेल्स नहीं दिखती हैं शटर स्पीड आपको चेंज करते रहना है, बिकॉज शटर स्पीड जब आप कम करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो मून है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, ब्राइट एक ब्लॉब सा बन के रह गया है। जब शटर स्पीड आप बढ़ाते जाओगे 1/125, 1/250, 1/500 या जो भी आपको शटर स्पीड ज़रूरत है, जब आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि आप शटर स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जब बढ़ा रहे हो तो आप डिटेल जो है मून की वो खिल के आ रही है। उसके बाद आपको सेल्फ टाइमर लगाना है, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि खुद क्लिक ना करें, सेल्फ टाइमर लगा दें, सो दैट अगर कोई भी इमेज में शेक होने का कोई भी संभावना अगर हो तो वो शेक जो है सेल्फ टाइमर की वजह से हट जाएगा और आपकी इमेज जो है क्रिस्टल क्लियर और एकदम शार्प आने वाली है। तो आपको कर देना है अपने कैमरा को सेल्फ टाइमर पे। उसके बाद 2 सेकंड या 5 सेकंड जो भी आपका सेल्फ टाइमर आप लगाना चाहते हो वो सेल्फ टाइमर लगा दो। उसके बाद आप कर दो क्लिक और आपकी आ जाएगी मून की फ़ोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड विद द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड द डिटेल्स, बट टू स्टार्ट विथ अगर आपका इमेज ही शार्प नहीं है, डिटेल्ड नहीं है, तो आप कितना भी पोस्ट प्रोडक्शन कर लो, कितना भी स्नैपसीड, लाइटरूम, फोटोशॉप यूज़ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मेरे पास डिटेल्स ही नहीं है खेलने के लिए। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि मिड रेंज फ़ोन्स, एम सीरीज़ के फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ोन्स यूज़ करता हूँ आजकल मेजरली, उनसे आप मून की फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हो, बिकॉज डिटेल्स लूज़ हो जाएंगी जब आप जूम इन करते जाओगे अपने फ़ोन में। आप कोशिश करके देखिएगा, डिजिटली जूम करके देख के आप क्लिक करके दिखाइए, मुझे खुद भी देखिए कि डिटेल्स जो हैं उनमें लॉस होता है, बिकॉज इनका लेंस जो है जूम नहीं करता। ये डिजिटली जूम करने वाले कैमरा लेंसेज हैं। तो अगर आपके पास ऑप्टिकली जूम लेंस वाला कैमरा है, चाहे वो आईफोन 12 हो या नोट 21 या जो भी नया आया है S21 अल्ट्रा हो, उनमें जो है 10x ऑप्टिकल जूम लेंस है जो कि फैंटास्टिक है। उनमें आप ज़रूर एक DSLR कैमरा को भी कंपटीशन दे सकते हैं एज फार एज नॉर्मल फोटोग्राफी इज़ कंसर्न्ड। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने टाइम लैप्स एक शूट किया है जिसमें मून इज़ मूविंग अक्रॉस द फ्रेम और आपको ये पूरी मूवमेंट क्लियरली दिख रही है। इसके 2 तरीके हैं शूट करने के। पहला, आप इंटरवल टाइमर लगा के आप एक के बाद एक फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इंटरवल टाइमर लगा दिया, उसके बाद मैं हर 2 मिनट में या हर 20 सेकंड में या हर 5 मिनट में एक एक फ़ोटो लेता रहूँगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, विच मीन्स आपको 1-1.5 घंटा ईजिली देना पड़ेगा टू मेक श्योर कि थोड़ी सी मूवमेंट भी जो है मेरे फ्रेम में हो रही है। उसके बाद भी जब आपने ये सब फ़ोटोज़ ले ली, फॉर एग्जांपल आपने 300, 350 या 400 फ़ोटोज़ ले ली, या किसी किसी केस में तो 1000-1200 फ़ोटोज़ भी लेते हैं हम लोग, उसके बाद भी काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज इन सब फ़ोटोज़ को मुझे एज अ वीडियो मर्ज करना पड़ेगा, विच मीन्स पोस्ट प्रोडक्शन में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं दूसरा टेक्निक यूज़ करता हूँ कि आपके फ़ोन में भी है, सिर्फ DSLR पे नहीं है, फ़ोन में भी आता है, वो है टाइम लैप्स मोड। टाइम लैप्स मोड में आप लगा के छोड़ दो अपने कैमरा को, चाहे फ़ोन है चाहे DSLR है, आप उसको 15-20 मिनट जितना भी वो टाइम आपको चाहिए वो लगा के छोड़ दो। उसके बाद जब आप प्लेबैक करोगे उसी वीडियो को तो आप देखोगे खूबसूरती से जो है एक टाइम लैप्स बन चुका है, और उस टाइम लैप्स को आप इंस्टेंटली कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोटोज़ लिए हैं और उनको एडिट करके जोड़ोगे। ऑफ कोर्स फ़ोटोज़ लेके जोड़ना इज़ अ बेटर थिंग, बिकॉज उसमें डिटेल्स आपकी ज़्यादा आएंगी, और प्रोफेशनली कोई फ़ोटो ऐसी है जो आपको एक वीडियो में दिखाना है कहीं पे एज इन बड़े स्क्रीन में या कुछ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोटोज़ लें टाइम लैप्स वीडियो ना लेके, बिकॉज जो इनबिल्ट टाइम लैप्स मोड्स होते हैं वो जनरली एज़ कम्पेयर टू फोटो मोड से जो हम टाइम लैप्स बनाते हैं उनके कंपैरिजन में क्वालिटी में थोड़ा सा लॉस ज़रूर होता है। बट अगर आपको जल्दी जल्दी यूज़ करना है, एडिटिंग का ताम झाम जो है आपको नहीं करना है, तो आप टाइम लैप्स इनबिल्ट जो मोड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिसेंटली अच्छा खासा यूजेबल एक जो फुटेज है आपको वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है मून के फ़ोटोग्राफ्स लेने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है, वो है एपर्चर, शटर स्पीड और ISO। इससे पहले कि आप इन सब चीज़ों में घुसे, आपका इक्विपमेंट आपको ज़रूरी है कि आप एक नॉर्मल सा कोई भी सस्ता सा कैमरा ले लीजिए।
18-200 या 55-250 या 18-135 जो चीप सस्ते लेंसेज हैं, इनसे भी फैंटास्टिक पिक्चर्स आप मून के ले सकते हैं। मैंने खुद लिया हुआ है, जब तक मेरे पास 55-250 लेंस था, अभी भी है, कभी कभी यूज़ करता हूँ। इस केस में मैंने 70-200 इसलिए यूज़ किया बिकॉज एक, इस लेंस को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था और ऑल्सो मुझे इमेज क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। क्या फ़ोन से हम क्लिक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा है, बट डिजिटल जूम वाले लेंसेज के साथ आप यूज़ मत करिए बिकॉज डिजिटल जूम इज़ नथिंग बट जूमिंग इन, क्रॉपिंग इन ऑन द पिक्चर दैट यू टेक। तो अगर आपके पास हाई एंड फ़ोन्स हैं जिनमें कि ऑप्टिकल जूम लेंसेज हैं, 5x है, 10x है, उससे आप ज़रूर क्लिक कर सकते हैं डिटेल्ड इमेजेस मून की। तो ये कुछ इमेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, तरीका बताया है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से खींच सकते हैं तो प्लीज़ जाके खींचिए, मुझसे शेयर कीजिए। कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट पे अभी के अभी पूछो, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स बेटर फोटोग्राफी। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा अंत। क्या करना है? लाइक, और क्या करना है? सब्सक्राइब। तो दोनों चीज़ें करके जाना है बिकॉज मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।